हमारा जो एंसेस्ट्रल जो हाउस है उसको एक फेक पीआईडी क्रिएट करके उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। वो फेक पीआईडी के लिए दरगाह शरीफ का हाउस नंबर, प्रॉपर्टी नंबर यूज किया गया है। और ये जितने भी फेक पीआईडी जो क्रिएट की गई है वो फेक पीआईडी को, ये कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स को लेके जाके हमारे मकान के जो हिस्से को भी लेके जाके वक्फ में रजिस्टर किया गया है, जिसकी कोई बुनियाद पे रजिस्ट्री नहीं हुई है, इलीगल रजिस्ट्री है। वो इलीगल लैंड पे कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसमें जो पब्लिक लैंड है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन में है जीनियस हाई स्कूल और इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, जीनियस इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, और फिर फंक्शन हॉल है, एक गेस्ट हाउस है, एक होटल को रेंट से दिए सो एक होटल को रेंट से दिए सो हैं। इस टाइप के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पब्लिक रोड पे किया गया है जो गवर्नमेंट लैंड है। और वो पीआईडी के अंदर हमारा भी जो पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जिसके पूरे रिकॉर्ड्स आज भी हमारे दादा हजरत के नाम पे है, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। दादा एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ दरगाह की जो बताया जा रहा है, ये इलीगल चीजों को लीगलाइज करने की एक कोशिश है, जिसके अंदर इलीगली किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को आप वक्फ नहीं कर सकते और कब्जा कर रहे हैं पर्सनल प्रॉपर्टी पे। और आप इलीगल चीजों को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लाने की कोशिश की जा रही है। तमाम मुसलमानों से मैं ये अपील करता हूँ, भाई हम कोई दरगाह के खिलाफ नहीं है, ना हम हमारे ताया के खिलाफ है। हमारे को सिर्फ हमारे प्रॉपर्टी का मसला, हमारा प्रॉपर्टी का झगड़ा है। ये हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी जो हमारी घर की जो मौजूदा प्रॉपर्टी है उसको कब्जा किया गया है। हम कोर्ट में पार्टीशन डीड डाल चुके हैं। कोई नहीं मालूम सो बिला वजह आप हमारे पे तोहमत मत लगाइए। हमारे ख़ानदान का मसला है। आपसे गुजारिश है, आप बेहतर है कि आप हमारे ख़ानदान के मसले में इन्वॉल्व ना हो। और हमारे अगेंस्ट ये कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है कि हम दरगाह के अगेंस्ट है। हम दरगाह के अगेंस्ट कभी नहीं हो सकते। हम क्या, कोई भी नहीं हो सकता दरगाह शरीफ के अगेंस्ट। हम दरगाह शरीफ को उतना ही चाहते हैं जितना दूसरे चाहते हैं। अब वो चाहत का सबूत हम नहीं दे सकते कि हम कितना चाहते हैं, हम ज़्यादा भी चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से बात फैलाई जा रही है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्शन है यहाँ पर वो ये है कि जो हमारा जो एंसेस्ट्रल जो हाउस है उसको एक फेक पीआईडी क्रिएट करके उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। वो फेक पीआईडी के लिए दरगाह शरीफ का हाउस नंबर, प्रॉपर्टी नंबर यूज किया गया है, जिसका दरगाह शरीफ से कोई लेना देना नहीं है। खाली इलीगल काम कॉरपोरेशन में हुआ है। ऐसे कई चीजें कॉरपोरेशन में हो रहे हैं जिसे रोकना जरूरी है। उसी तरीके से ये एक प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर, जिसकी ऑलरेडी दरगाह शरीफ की एक पीआईडी नंबर है, उसके अलावा भी एक और पीआईडी नंबर क्रिएट किया गया, जिसके अंदर हमारा घर, जो एंसेस्ट्रल हाउस, हमारा खानदानी आबाई जो घर है, उसको उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इंक्लूड करके और वो फेक पीआईडी में जो 65,000 स्क्वायर फीट की है, उसके अंदर जो इलीगल जो लैंड है, जो गवर्नमेंट लैंड है, उसको भी इलीगली उसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। वो पीआईडी के अंदर वो इलीगल लैंड पे कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसमें जो पब्लिक लैंड है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन में है जीनियस हाई स्कूल और इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, जीनियस इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, और फिर फंक्शन हॉल है, एक गेस्ट हाउस है, एक होटल को रेंट से दिए सो एक होटल को रेंट से दिए सो हैं। इस टाइप के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पब्लिक रोड पे किया गया है जो गवर्नमेंट लैंड है। और वो पीआईडी के अंदर हमारा भी जो पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जिसके पूरे रिकॉर्ड्स आज भी हमारे दादा हजरत के नाम पे है, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। दादा हजरत को ठहर के बाउंड्री वॉल बताए सो है। सीटीएस रिकॉर्ड जब सीटीएस बन रहा था, ये दरगाह की यहाँ तक एंड है, दरगाह के बाद मेरा घर है बोल के। दरगाह यहाँ पर एंड है, दरगाह की इस तरफ से मेरा घर है करके, जिसके अंदर हमारे दादा हजरत के जितने भी लीगल एड्स हैं उन सब का शेयर है, उन सब का हिस्सा है। और ये जितने भी फेक पीआईडी जो क्रिएट की गई है, वो फेक पीआईडी को, ये कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स को
लेके जाके हमारे मकान के जो हिस्से को भी लेके जाके वक्फ में रजिस्टर किया गया है, जिसकी कोई बुनियाद पे रजिस्ट्री नहीं हुई है, इलीगल रजिस्ट्री है वो। हम वक्फ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर जो अब सस्पेंडेड हैं, हजरत अली नद्दाफ, उनको इस बारे में पहले से रजिस्ट्री से पहले ही बता दिए चुके थे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पब्लिक रोड पे है। वो जानते हुए भी उन्होंने वो पब्लिक रोड की चीज़ें तो रजिस्टर की, हमारी जो एंसेस्ट्रल हाउस है उसको भी रजिस्टर कर दिया। पब्लिक प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बताए और पर्सनल प्रॉपर्टी को भी आप वक्फ में रजिस्टर कर रहे हैं बेसिस ऑफ एक पीआईडी परमिशन भी दे रहे हैं। रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी दरगाह के तहत जो है वो 58,590 स्क्वायर फीट है। वो सेम जो है कॉरपोरेशन में भी है, वही सेम जो है नंबर सीटीएस में भी मिलेगा आपको, और वही सेम नंबर लगभग आपको वक्फ रिकॉर्ड में भी मिलेगा। एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ दरगाह की जो बताया जा रहा है, ये इलीगल चीजों को लीगलाइज करने की एक कोशिश है, जिसके अंदर इलीगली किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को आप वक्फ नहीं कर सकते और कब्जा कर रहे हैं पर्सनल प्रॉपर्टी पे, और आप इलीगल चीजों को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लाने की कोशिश की जा रही है। जो पब्लिक स्ट्रीट पे जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको लीगलाइज करने की एक वक्फ बोर्ड के तहत कोशिश की जा रही है, और जो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं उसके अंदर, जबकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को, उसके बाद भी वो ये चीज फॉरवर्ड कर रहे हैं स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ को। अब डिमांड क्या है सर? हमारा डिमांड ये है कि जो इलीगल पीआईडी बने हैं दरगाह का नंबर लेके, जो प्रॉपर्टी नंबर लेके, वो इलीगल प्रॉपर्टी आईडीज को कैंसिल किया जाए। दो फेक पीआईडीज क्रिएट किए गए हैं, जिसमें से एक एक्टिव है, एक अभी तक एक्टिव नहीं की गई है, उसको कैंसिल किया जाए, और जो हमारा वक्फ में रजिस्ट्री हुई है वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए। हमारे घर को उससे इंक्लूड किया गया है, उसके बाहर उसको एक्सक्लूड किया गया। चंद एक साल 1.5 साल से हमारे को बदनाम किया जा रहा है कि हम दरगाह के ख़िलाफ़ हैं। हम दरगाह के ख़िलाफ़ नहीं, हम भी वही दरगाह से निस्बत रखने वाले, हम वही दरगाह की औलाद से हैं। और मेरा घर मेरे दादा के नाम पे है आज भी, सीटीएस रिकॉर्ड के हिसाब से। कारपोरेशन में मेरे दादी का नाम है, और मेरे दादा खुद ठहर के सीटीएस की बाउंड्री, जब सीटीएस ये हुआ था तो मेरे ताया भी बोलते थे, मेरे वालिद भी बोलते थे कि अब्बा खुद ठहर के बाउंड्री डिसाइड करेंगे ये सीटीएस का यहाँ तक, यहाँ से दरगाह का बोल के। वही हिसाब से गेजिट भी वही बोल रहा, सीटीएस मैप भी वही बोल रहा, कारपोरेशन भी वही बोल रहा। और मेरे दादा रहते तो कोई नाजायज़ ज़मीन पे बनाने का सोच भी नहीं सकते थे दूर दूर तक। तो उसमें हमारे को जो दुश्वारियाँ हो रही हैं, हमारे नॉर्थ मैडम एमएलए कनीस फातिमा साहिबा जो हमको परेशान कर रहे हैं कि ये लोग गलत है, ये लोग गलत बोल रहे हैं। ये पूरा शेख रोज़ा 58 एकड़ जो है, जो 10,000 मकानात है। शेख रोज़ा पहले तो एक विलेज का नाम है, मैडम को ये मालूम होना चाहिए। शेख रोज़ा की 58 एकड़ ज़मीन है, सो वफ़ है, वफ़ कर लो बोल के बोल रहे हैं मैडम लेटर में। किसको? कारपोरेशन कमिश्नर को लेटर दे रहे हैं कि एक 10,000 लोगों को परेशान कर रहे हैं मैडम, सिर्फ एक आदमी के लिए, जो अपने फॉलोअर के लिए 10,000 लोगों को वफ़ करो बोल रहे हैं 58 एकड़ मैडम कमिश्नर को बोल लेटर दे के। और हमको जो दुश्वारियाँ हो रही हैं, कारपोरेशन में पूरा इलीगल काम चला हुआ है। एक 9-587 हमारे दरगाह शरीफ का नंबर है, वो 9-587 के ऊपर 2 फेक पीआईडी बनाए हुए, जो हमको मालूम नॉलेज में, बगैर नॉलेज में कितने आईडी से फेक पीआईडी है हम आइडिया नहीं है। जो 2 फेक पीआईडी है उसका आइडिया है, जो एक डिसएक्टिव है, एक एक्टिव है, एक टैक्स भर के एक्टिव किया गया है। वही फेक पीआईडी ले जाके हमारे को वक्फ बोर्ड में उसको रजिस्ट्रेशन करें।